सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोकमत की इस स्क्रीन पर। आप आज मेरे साथ जिनको देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने सीबीएसई में टॉप किया है। छत्तीसगढ़ स्टेट से हम बात कर रहे हैं। सीबीएसई का रिजल्ट आज सुबह जारी हो चुका है और तमाम उन बच्चों के साथ हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस रिजल्ट के लिए काफी मेहनत की है और जिन्होंने यहाँ पर टॉप किया है। तो हमारे साथ पहले जो है साहिब हैं और साहिब के बाद फिर प्रियांशी अग्रवाल हैं। तो दोनों से ही हम वन ऑन बात करेंगे। प्रियांशी, हेलो एंड वेलकम टू आवर शो। हेलो। प्रियांशी के बाद हमारे साथ साहिब है। साहिब, हेलो। हाय मैम। तो यहाँ पर मैं बता दूं, प्रियांशी का जो 12th में सीबीएसई का रिजल्ट रहा है दैट इज 98 पॉइंट एंड साहिब का जो रिजल्ट है दैट इज 97.6%। साहिब जो है वो ह्यूमैनिटीज से ताल्लुक रखते हैं और प्रियांशी जो है वो कॉमर्स से ताल्लुक रखती है। तो चलिए बात करते हैं और शुरुआत करते हैं, क्योंकि नंबर आ जाना और आज के समय में इतने कंपटीशन के समय में टॉप में अपनी जगह बनाना दोनों बहुत कठिन काम है। तो साहिब से शुरुआत करते हैं। साहिब, कैसा रहा पढ़ाई का रूटीन, कैसा रहता था? मैम बोर्ड्स के कुछ दिन पहले मैंने रूटीन अपना थोड़ा सा चेंज किया था। मैं इवनिंग 6 PM में सो जाता था एंड फिर 12 AM डायरेक्ट उठता था एंड 12 AM टू अगेन नेक्स्ट 6 PM तक पढ़ता था विद ब्रेक्स एंड फिर सोता था। ओके, व्हाट अबाउट यू प्रियांशी, कैसा रहा? No, I didn't study much, like around 8 hours, 7 to 8 hours a day, and not like at 6 a.m. I'll wake up at time. I was flexible. Whenever I just went started studying, not timetable, something like that. ओके, एंड द मेजर क्वेश्चन इज कि अब आपने कॉमर्स लिया है प्रियांशी, कॉमर्स की तरफ से आप टॉपर हैं। काफी Yes, अच्छा ma'am. आपने स्टेट में परफॉर्म किया है। आगे क्या बनना चाहते हैं? Currently मैं ये ड्रीम कर रही हूँ कि मैं पहले डीयू जाऊँ और उसके बाद फिर एमबीए करने का एम है। टॉप कॉलेजेस वॉट एवर पॉसिबल। ओके, टॉप कॉलेजेस की तरफ प्रियांशी जो है वो जाना चाहती है। प्रियांशी, आपका कॉल म्यूट हो गया है। साहिब, आपके पास चलते हैं। ह्यूमैनिटीज क्यों, क्या आपको लगा कि आपको ह्यूमैनिटीज चूज करना चाहिए? मैम बचपन से क्लास 6 से जब हमारे को एसएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तब से ही मुझे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में काफी इंटरेस्ट रहा था एंड जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कॉमर्स साइंस के अपोजिट ह्यूमैनिटीज चूज कर सकता हूँ सो आई सेड व्हाई नॉट एंड या। एंड वेयर यू वांट टू गो, क्या है इसके बाद का? मैम इसके बाद माय प्लान इज टू कंटिन्यू विद साइकोलॉजी एज माय करियर एंड आई वांट टू बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड इसके लिए आई विल बी गोइंग टू बैंगलोर। ओके, एक तो हमारे साथ टॉपर हैं जो डीयू जाना चाहते हैं यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दूसरे जो हैं वो बैंगलोर का रुख करेंगे ह्यूमैनिटीज के साथ। तो चलिए, इतना पढ़ने के लिए क्या मोटिवेट करता था उसकी तरफ चलते हैं। तो प्रियांशी, हेलो, आवाज आ रही है प्रियांशी आपको? प्रियांशी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है भाई। हेलो। हाँ प्रियांशी, क्या डीयू तक जाना है ये तो क्लियर हो चुका है, उसके बाद एमबीए की तरफ भी बढ़ना है। क्या था जो आज के टाइम पे, क्योंकि डिस्ट्रक्शंस काफी होते हैं, तो क्या आपको मोटिवेट करता रहा इस पूरे एग्जाम्स के लिए? ओके, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन बच्चों से कि कैसा क्या था माहौल और किस चीज ने इनको बहुत मोटिवेट किया। तो पहले प्रियांशी के पास चलते हैं। प्रियांशी, कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया फॉर दिस नंबर एंड द होल एग्जाम्स? The only thing that motivated me was to make my family, parents, relatives, and especially the teachers proud. ओके, और प्रियांशी पेरेंट्स क्या करते हैं? My father is a contractor and mother is housewife. ओके, सेम विथ साहिब। क्या था भैया परसेंटेज का राज, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत है। मैम जो चीज मुझे मोटिवेट करती थी दैट वाज टू रीच टू माय गोल बिकॉज फैमिली सपोर्ट तो बहुत था ही मेरे पास ओके, लेकिन
जो एम था उसको कंप्लीट करने के लिए आई हैड टू स्टडी। क्या है आगे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? जैसे एमबीए करके कहीं पहुंचना है प्रियांशी, उसके बाद क्या? Ma'am, I want to contribute the maximum to the GDP of the economy. I want to take part in the economic welfare of the country. ओके, तो हु इज योर मतलब किसको फॉलो करती हैं जब आप इकोनॉमिक्स की बात करती हैं? तो कोई ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्ति जिसको आप एडमायर करती हैं काफी? I praise my teacher, Asit Panigri. He was the one who helped me throughout. And it's like everyone who helped me is my ideal inspiration. ओके, एंड साहेब कहाँ क्या बनना चाहते हैं आगे चल के? मैम आई वांट टू बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ताकि मैं भी एक तरह से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा कमी जो है वो है थेरेपिस्ट की। एंड मेंटल प्रॉब्लम्स तो जैसे हम जानते ही है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सो दिस इज माय एम। इस पूरे सफर में जब आप एम डिसाइड करते हैं और बाकी चीजों पे बात करते हैं, तो कोई ना कोई एक व्यक्ति रहता है जिसको हम अपना गाइड मानकर चलते हैं, जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, तो कौन है वो? For me, it is my teacher, psychology teacher, Miss Mincy Lakhwani ma'am, because उन्होंने ही मुझे motivate किया and guide किया throughout my 11th and 12th in this subject, and that's why she has been an inspiring figure in this field. ओके, वेरी नाइस। बच्चे अपने टीचर्स की तरह बनना चाह रहे हैं, देख पा रहे हैं उनकी उनके दिखाए रास्तों पर अपना भविष्य। ये बहुत ही वाव वाली बात है, इंस्पिरेशनल बात है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ये मुश्किल हो गया है आज के दौर में कि हम अपने ही टीचर्स के काम की तरह आगे बढ़ पाए और कहीं ना कहीं खुद को उस क्षेत्र में जहां उन्होंने रास्ता बताया वहां पर अपना भविष्य देख पाना स्कूल से शुरू होता है, पर कहीं ना कहीं उधर पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रियांशी, आपने बताया कि Yes, आपके पापा की स्टेशनरी की शॉप है, तो कोई yes, बुक ma'am. का खास शौक, किसी तरह की किताबें जो आप पढ़ना बहुत पसंद करती हो? मैम कभी ऐसा नहीं था कि रीडिंग कंटिन्यूअसली, नॉट लाइक किताबी कीड़ा. इट वाज लाइक व्हेनेवर आई विल आई स्टडी. ओके, तो जब फ्री टाइम होता है तो आप क्या करती हैं? टॉपर्स बच्चे अपना फ्री टाइम कैसे एंजॉय करते हैं? इट्स नॉट लाइक दैट कि टॉपर बच्चे दिन भर पढ़ते रहते हैं. लाइक स्पोर्ट्स, आई वेंट टू स्टेट लेवल ड्यूरिंग द 12th and like I played a lot throughout the school life. I went to Rajasthan for around 1 week, even Rajnandgaon. So that was my break time for. ओके, द ब्रेक टाइम इज फॉर स्पोर्ट्स। Yeah. एंड साहिब, व्हाट अबाउट यू? मैम जब मैं लाइक पढ़ाई से ब्रेक लेता हूँ तो मेरी कुछ मेन हॉबीज, जैसे मुझे स्केचिंग बहुत पसंद है, मैं पोएट्री में इन्वॉल्व हूँ, एंड मुझे नॉवेल्स पढ़ना भी काफी अच्छा लगता है। द लास्ट यू रेड इट? The last I read was this Ikigai. सॉरी? The Ikigai Japanese Secret to Happiness. ओके, जापानीज सीक्रेट टू हैप्पीनेस, क्या बात है। तो ये है छत्तीसगढ़ के वो बच्चे जिन्होंने सीबीएसई में अपना नाम, अपने प्रदेश का नाम, अपना परचम लहराया है। आगे ही और ऐसे टॉपर्स बच्चों से मोटिवेशनल बात करते रहेंगे कि क्या था उनका सफर। छत्तीसगढ़ की लोकमत की इस स्क्रीन पर इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस साझा किए।